जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम, शुभ संध्या। शायद आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आते हैं, इसलिए आप ना तो कमेंट करते हैं ना सुनते हैं। कोई बात नहीं, ना सुने, मेरी ड्यूटी है लिखना और उसको वापस आप तक पहुंचाना। चलिए एक गज़ल सुनेंगे और फिर गौन की दूसरी रेसिपी सुनेंगे। घड़ी, वक्त, बेला, इन सब का एक ही नाम है और कई उपनाम है उन सब चीज़ के। शुभ घड़ी है उषा सी शाम करे, शुभ घड़ी है उषा सी शाम करे, इस तन के लिए ही वह काम करे, इस तन के लिए ही वह काम करे। उम्र भर सिर्फ उसके रहिए, उम्र भर सिर्फ उसके रहिए, जिंदगी अपनी जिसके नाम करे, जिंदगी जिसके नाम करे। जैसा कि दोस्तों, शुभ घड़ी भोर या शाम की या दोपहर की, हर घड़ी शुभ होती है। ये मुहूर्त तो लोग बाग लेके बैठे रहते हैं। जब बच्चा जन्मता है तो क्या मुहूर्त लेके जन्मता है, या मृत्यु आती है तो मुहूर्त क्या आती है क्या, या वार देख के आती है, या वार देख के बच्चा जन्मता है, नहीं जन्मता ना। तो ये मुहूर्त का चक्कर छोड़ें, जब आपको मन में संतुष्टि हो उस वक्त ही काम करें। शुभ घड़ी है उषा से शाम करे, मतलब शुभ बेला है उषा किरणें शाम करे, मतलब शुभ बेला के टाइम उषा ही शाम करे, इस तन के लिए ही वह काम करे। जब कुछ अच्छे संकेत होते हैं, कोई अच्छा वक्त आता है, अच्छी घड़ी आती है, तो वो हमारे शरीर में स्फूर्ति भर देती है, तेज भर देती है। इसलिए ये पंक्तियाँ लिखी मैंने। उम्र भर उसके रहिए, उम्र भर आप उसके रहिए जिसने ज़िंदगी में आपके लिए कुछ अच्छा करा हो, वक्त दिया हो आपको, आपका सपोर्ट करा हो। ज़िंदगी में उसके लिए हमेशा वक्त रखिएगा दोस्तों, नहीं तो आजकल यूज़ एंड थ्रो का टाइम है। आपका मतलब निकला और गेट आउट कर देते। जैसे वो एक जुमला है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नेताओं का ये जुमला है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आप ऐसे नहीं रहिए दोस्तों। अगर कोई आपके लिए सपोर्टेबल है और अगर आपको उसने आपके दुख के वक्त में संभाला हो, तो आप उसको ज़रूर साथ दीजिए। हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि अ, लोगों ने कभी मेरे को दुख में साथ नहीं दिया, लेकिन वो कमी खलती है मेरे को, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ। चलिए आगे की पंक्तियाँ सुनते हैं। ठीक है आप प्रभु के भक्त बड़े, ठीक है आप प्रभु के भक्त बड़े, क्यों नहीं घर के सारे धाम करे, क्यों नहीं सारे घर के धाम करे, ठीक है आप प्रभु के भक्त बड़े, भक्त बड़े। आज जो दिखावा चल रहा है, आप देखिए खाटू श्याम के यहाँ, सांवरिया सेठ के यहाँ पे, केदारनाथ के यहाँ, पहले लोग बाग चार धाम की यात्रा इसलिए करते थे कि वो अब इस उम्र में आ चुके हैं, 60 साल की उम्र में, तब लोग बाग चार धाम की यात्रा करते थे। आजकल तो नई जनरेशन क्या, बच्चे क्या, देखें आज कल क्रिसमस डे था और तुलसी पूजन था। कल के दिन खाटू श्याम में कितनी भीड़ थी जिसका कोई मतलब व्याख्या नहीं कर सकते। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप जाएं, दर्शन करें, लेकिन कोई जिस दिन कोई फंक्शन हो उस दिन ना जाएं, क्योंकि उस दिन इतनी भीड़ होती है। महिलाओं को बहुत कष्ट होता है, बहनों को बहुत कष्ट होता है। पुरुष इस चीज़ को नहीं समझते हैं, लेकिन महिलाएं इस चीज़ को समझें, उस दिन को अवॉइड करें। भगवान वहीं पर ही हैं, आप दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके दर्शन करें। ऐसी भीड़ में पुरुष लोग बाग कुछ हैं ऐसे पुरुष जो महिलाओं को अभद्र तरीके से टच करते हैं, छूते हैं, या मतलब फप्तियाँ कसते हैं। उससे अपनी महिलाओं को बचाएं, अपनी बहन बेटियों को बचाएं। मैं भगवान के दर्शन के लिए मना नहीं करती, लेकिन आप ऐसे वैसे कोई आयोजन पे न जाएं, भीड़ थोड़ी छटे तब जाएं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसको माने आप। क्यों ना घर में
अपने धाम करें। जब हम घर में अपने माता पिताओं की सेवा नहीं कर सकते तो फिर बाहर जाने से क्या मतलब है। आप घर में ही अपने माता पिता की सेवा करें, वही बहुत है। उसे क्यों खुदा को क्यों खुदा को दिखाना और कहीं, क्यों खुदा को दिखाना और कहीं, क्यों न मन में रमारम करे, क्यों न मन में रमारम करे, शुभ घड़ी है उषा सी, शाम करे शाम करे। दोस्तों, क्या भगवान को दिखाना जरूरी है कि हम इतना आडंबर करें, कि हम इतना भोग लाएं, प्रसाद लाएं? ये जो दान करते हैं लोग बाग, इतना मंदिरों में दान कर रहे हैं, आप देखिए रोज नित नया दान आता है। अरे आप, अगर जो दान करने वाले हैं वो दान आप किसी गरीब की पेट की भूख शांत करें, किसी के पास घर नहीं है तो उसके लिए आप घर की व्यवस्था करें, आपसे जैसा हो वैसा करें। बहुत सारी बच्चियां जो बिना शादी के रह जाती हैं, या उनके माता पिता उनकी शादी नहीं कर पाते, तो आप उनके लिए काम करें। भगवान को क्या दान देना, भगवान तो हमारे को देता है, हम उसी का दिया हुआ उसको दे रहे हैं, तो गलत है ना। आप भगवान को भी दान करें, लेकिन अपने पास में जो हैं गरीब आजू बाजू नज़र दौड़ा के, उनके लिए भी आप कुछ करें। हम्बल रिक्वेस्ट है आपके लिए, क्यों ना हम मन में रमारम करें। हाँ, हम मन में भगवान को याद कर सकते हैं। क्या भगवान सुनता नहीं है हमारे मन की बात? नहीं सुनता है तो फिर वहाँ जाके भगवान क्या सुनेगा हमारी बात। रिक्त हो जाएगा उधर, निश तक रिक्त हो जाएगा उधर, निश तक छोड़ अतिरिक्त कुछ विराम करें, छोड़ अतिरिक्त कुछ विराम करें। रिक्त हो जाएगा मतलब रात से धूप का साया खत्म हो जाएगा। छोड़ अतिरिक्त कुछ विराम करें, रात कह रही है भोर को के थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ी देर आराम कर ले। जैसा कि गोंद की हम चर्चा चला रहे थे, गोंद गोंद आप कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चे गोंद को आप बिल्कुल बारीक महीन पीस लें, देसी घी, गाय का, भैंस का, जो आपको उचित लगता है वो गर्म करें, और उस कच्चे गोंद में आप सब ड्राई फ्रूट डाल के, काली मिर्ची डाल के, और अपने स्वाद अनुसार मीठा डाल के उसको आप घी के साथ में डाल दें, जमा दें। 5-6 दिन बाद में आप उसको खाएं। जिन महिलाओं को कमर की परेशानी होती है, और उसमें पिपरामूल वगैरह ज़रूर डालें ताकि महिलाओं को थोड़ा आराम मिले। छोटी क्वांटिटी में बनाएं, अगर आपको आराम मिले तो थोड़ा और बनाएं, ऐसा नहीं कि इकट्ठा बना दें फिर हम इधर उधर लोगों को बांटते फिरें। चलिए अंतिम पंक्तियाँ सुनते हैं। फल बिना जो हुआ श्रेष्ठ वही, फल बिना जो हुआ श्रेष्ठ वही, राधे भक्ति को आम करे, राधे भक्ति को आम करे। कहते हैं फल बिना हुआ श्रेष्ठ वही। फल बिना कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, सबको फल की आशा रहती है। आज हम जो भी कुछ करते हैं वो फल के लिए करते हैं, चाहे माता पिता की सेवा करो, किसी और का कोई काम करो, हमको ये उम्मीद रहती है कि अगला हमारा सपोर्ट करेगा, अगले के हम नोटिस रहेंगे, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो क्यों हम ये काम अपना अनाम कर दें? हम उस काम को गुप्त चुप रूप से भी कर सकते हैं, और फिर जैसे आपकी इच्छा। चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर वापस मिलेंगे शुभ संध्या की बेला में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और मेरे चैनल को सुनने के लिए आपको साधुवाद। जय श्री कृष्ण।